ये कॉलेज में सारी डमीज है सिमुलेशन सेंटर में। for your next year. मैम हम लोग को आशीर्वाद दी कि अगले साल तुम लोग अच्छे। Hello everyone, welcome back to my channel. So myself Gyanendra from Uttar Pradesh, India. Currently I am pursuing MBBS from OS International Medical University. So today I will share my journey from NEET aspirant to MBBS abroad. So keep watching my video. Today's my first topic is why did I choose Kyrgyzstan. तो मैं सबसे पहले ये बात बताना चाहता हूँ आपको कि मैं ओश किर्गिस्तान क्यों ही चूज़ किया। जब मेरा नीट का स्कोर अच्छा नहीं रहा, मतलब इंडिया में मैं गवर्नमेंट सीट नहीं मिली मुझे, तो प्राइवेट सीट के लिए मैं एक बार सोचा। फिर वहाँ का मैं पता किया, वहाँ की फ़ी वगैरह बहुत ही कॉस्टली थी, तो मोर देन 13 lakhs पर ईयर था। तो मैं एडमिशन नहीं लिया। तो मैं सोचा क्यों ही ना मैं MBBS अब्रॉड के बारे में एक बार पता करूं कि कैसे होता है और कितने बजट में होता है। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 2021 से। तो सारी चीज़ें फिर मैं MBBS अब्रॉड के लिए कंसल्टेंट से मिला, पता किया कैसे होता है, क्या होता है। सो टुडेस माय फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाई डिड आई चूज़ ओश किर्गिस्तान फॉर माय MBBS। तो मैं आपको बताता हूँ मैं ओश किर्गिस्तान ही क्यों चूज़ किया और ओश इंटरनेशनल मेडिकल ही क्यों चूज़ किया। ये मेरा कॉलेज है ओश इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये कॉलेज मेरे बजट में था और ये कॉलेज मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सारी अच्छी है और यहाँ पे इंडियंस टीचर भी हैं, नेपाल से भी टीचर्स हैं, पाकिस्तान से भी टीचर्स हैं और बांग्लादेश से भी टीचर्स। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ पे FMG की क्लासेस चलती है। देखिए प्रीतेश सिंह सर आए थे सर्जरी के लिए और ऐसे ही सारे फैकल्टी आती है पढ़ाने के लिए हमें FMG की क्लास की तैयारी कराने के लिए। और यहाँ पे प्रैक्टिकल भी होते हैं डमीज़ पे सर्जरी के, बाकी जो भी है पीडियाट्रिक के। और क्लास में फार्माकोलॉजी के भी टीचर आए थे, डॉक्टर अंकित सर, बहुत ही अच्छे फैकल्टी हैं फार्माकोलॉजी के। और कुछ ये सिमुलेशन सेंटर है हमारे कॉलेज का, यहाँ पे स्टूडेंट्स अपना जो भी होता है प्रैक्टिकल वगैरह सीखते हैं, डमीज़ पे सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और लेप्रोस्कोपिक के लिए भी यहाँ पे सारी चीज़ें हमें सिखाई गई थी, सर्जरी का इंस्ट्रूमेंट है सारे, सोचरिंग वगैरह सब सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। देखिए ये उज़्बेकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, अपना सोचरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे जॉर्डन फ़लस्तीन से भी स्टूडेंट हैं और दुबई से भी हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे कतर से। हमारा क्लास टुडे इज आवर लास्ट क्लास। Good luck for your next year. थैंक यू मैम। तो मैम हम लोग को आशीर्वाद दी कि अगले साल तुम लोग अच्छे क्लियर करोगे। हमारे सुमित भैया हैं और ये हमारे ग्रुप के बहुत ही होनहार छात्रों में से एक छात्र। यहाँ पे अभी गायनिकोलॉजी पढ़ाने FMG की तैयारी करने के लिए मैम आए थे, ओशिका मैम आई थी। ऐसे ही सारे टीचर आते रहते हैं, फैकल्टी सारे फैकल्टी आते रहते हैं पूरे 19 सब्जेक्ट के। ये कुछ लाइब्रेरी है मेरे कॉलेज की, यहाँ पे आप बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ स्क्रीन भी लगी हुई है और ये PC पे आप अपना वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। ये लाइब्रेरी में सारी बुक आपको मिलेंगी, सारी बुक्स। सभी स्टूडेंट जिसको जो करना होता है, पढ़ाई करना होता है, वो यहाँ पे पढ़ाई। और बहुत ही सस्ते में मेरा यहाँ से MBBS हो रहा था, इस वजह से मैं इस कंट्री को चूज़ किया। और मैं सेकेंड टॉपिक बताता हूँ आपको, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप नीट में क्वालिफाई कर चुके हैं तो आपका अब्रॉड में एडमिशन आप ले सकते हैं। तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है अब्रॉड में एडमिशन लेने से पहले, तो मैं आपको बताऊंगा एडमिशन प्रोसेस, आप किस तरीके से अब्रॉड में एडमिशन ले सकते हैं। तो आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू ले सकते हैं, किसी एजेंट के थ्रू ले सकते हैं, या फिर किसी आप सीनियर के थ्रू ले सकते हैं अब्रॉड में एडमिशन MBBS के लिए। अब मैं आपको शेयर करूंगा अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो मैं बताऊं, मैं ओश इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता हूँ। मैं फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। मेरा जो कोर्स था ये 5 साल का था, इस वजह से मैं ये कंट्री चूज़ किया। लेकिन ये रूल हर साल बदलता रहता है। जैसे कि 2018 नवंबर 2021 के बाद ये रूल आया, NMC की गाइडलाइन ये आई कि आप जिस भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पे 54 मंथ्स का कोर्स होना चाहिए और 1 साल की इंटर्नशिप होना चाहिए। और ये बात हुई कि इंटर्नशिप क्यों होना चाहिए वहाँ से,
तो मैं बताऊँ इंटर्नशिप एनएमसी इसलिए बोली कि आपका इंटर्नशिप वहाँ से 1 साल का इसलिए होना चाहिए कि आप वहाँ पे ऐसे प्रैक्टिशनर 1 साल काम करें ताकि उस कंट्री से आप रजिस्ट्रेशन ले सके, मतलब वहाँ के आप रजिस्टर्ड डॉक्टर हों, तब आपको इंडिया में एग्ज़ाम देने दिया जाएगा एफएमजी का, या फिर आपको इंडिया में रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो ये बात मैं आपको बताया। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो अब बात आती है फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो मैं आपको फ़ीस स्ट्रक्चर दिखा दूंगा, या फिर आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर के लिए। व्हाट्सएप नंबर पे मैं डिस्क्रिप्शन में अपना कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, आप या तो कॉल कर सकते हैं या फिर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, जैसा आपको सुविधा लगे आप वो कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस के बारे में। तो आप फर्स्ट ईयर में इंडिया से जब यहाँ पे आप आएंगे तो आपको एक जैकेट सब सारी चीज़ें लेनी पड़ती है, बुक्स वगैरह तो आप इंडिया से ही लेके आते हैं। आजकल तो सारा चीज़ ऑनलाइन है, पीडीएफ आप आईपैड लेके आओ। और एक्सपेंसेस जैसे कि आप कहीं ट्रैवल करना है या फिर हॉस्टल से जाना है कहीं कॉलेज, जैसे हमारा रोटेशन होता रहता है, और अगर आपको डरमा में जाना है तो डरमा हॉस्पिटल के लिए जाना पड़ेगा आपको हॉस्टल से। अगर आपको ऑप्था हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, आपको गायनिक के डिपार्टमेंट के लिए गायनी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, पीडिया के लिए पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा आपको, और सर्जरी के लिए सर्जरी डिपार्टमेंट पे आपको जाना पड़ेगा। तो सारे डिपार्टमेंट अलग है, तो आपका वो बस का रेंट है वो लगेगा, कोई ज़्यादा तो नहीं लगता, फिर भी ठीक लगता है, इंडिया जैसा ही है। और जैसे कि फर्स्ट ईयर में जब हम आते हैं तो कभी कभी क्या होता है, खाना हॉस्टल का हमें सूट नहीं करता है, तो हम कभी कभी कोशिश करते हैं कि बाहर भी हम खाना खाएं, तो वही पार्टी वगैरह करते हैं। तो जो आपको इंडिया में लगता है वैसे यहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगा आपको। तो जैसे यहाँ पे हॉस्टल में दोनों खाना मिलता है, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको पूरा वेजिटेरियन भी मिलेगा, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेज भी मिलेगा आपको, और खाने में कोई इशू नहीं होता। मैं भी था हॉस्टल में था, मैं भी खाने को लेकर कोई इशू नहीं हुई कभी मुझे, लेकिन मैं फुली वेजिटेरियन हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं खुद बना के खाऊँ, तो इसलिए मैं प्लेट में शिफ्ट हुआ। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं आपको ओस इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का हॉस्टल दिखाऊंगा। यहाँ पे ओस स्टेट के भी स्टूडेंट्स रहते हैं, तो चलिए मैं हॉस्टल का विज़िट कराता हूँ। तो सबसे पहले मैं किचन दिखाता हूँ। तो ये किचन है, अभी डिनर बन रहा है स्टूडेंट्स के लिए, और बाकी चलिए आपको पूरा हॉस्टल का मैं का टूर कराता हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। ये स्टेयर्स से आप फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे जहाँ पे स्टूडेंट्स का मेस है और हॉस्टल है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये यूनिवर्सिटी का मेस है जहाँ पे सारे स्टूडेंट अपना डिनर, ब्रेकफास्ट और लंच करते हैं। तो ये कुछ एरिया है, यहाँ पे स्टूडेंट टेबल पे बैठते हैं। ये देखिए फिल्टर वाटर है, यहाँ पे पानी पीने के लिए आपको फिल्टर लगा हुआ है। और ये पानी का एरिया है, ये काफ़ी साफ़ सुथरा है। देखिए कितनी साफ़ सफाई है हॉस्टल में, बहुत ही अच्छी है साफ़ सफाई। और यहाँ पे देखिए ये सब नीट एंड क्लीन है, प्लेट सारी। और यहीं पे जब खाना बन जाता है तो यहीं पे लग जाता है, सारे स्टूडेंट को मिलता है। यहाँ पे बहुत ही सफाई होती है हॉस्टल में, कोई दिक्कत नहीं होती। और ये कुछ व्यू दिखेगा आपको हॉस्टल से, इधर हॉस्पिटल बन रहा है हमारा। और एक और अच्छी चीज़ बताऊँ, यहाँ पे इंडिया और किर्गिज़ का क्लिनिक भी है हमारे कॉलेज में। और ये है कुछ, देखिए कि तो अब चलते हैं ऊपर, आपको मैं दिखाता हूँ फर्स्ट फ्लोर। तो जैसे कि मैं आपको अभी मेस दिखाया, अब मैं हॉस्टल का टूर कराता हूँ आपको। ये है हॉस्टल जहाँ पे स्टूडेंट सारे रहते हैं। तो देखिए रूम में स्टूडेंट्स का, मैं अब हॉस्टल का रूम दिखाता हूँ आपको। तो ये रूम है, यहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं और सबके लिए स्टडी टेबल होता है, चेयर होती है पढ़ाई करने के लिए, सबके लिए अलमीरा रखा हुआ है, जिसको जो अपना करना होता है, सामान रखना होता है वो रख सकता है। शू रखने के लिए ये एरिया है। बहुत ही सफाई मिलेगी आपको हॉस्टल में, कोई इशू नहीं होता। मैं भी हॉस्टल में रहा हूँ, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होता। आपको टाइम पे खाना मिल जाता है 7:30 पे या 8 बजे तक इवनिंग में। सुबह में आपको नाश्ता मिल जाएगा कॉलेज जाने से पहले, फिर आपको लंच मिल जाता है। ये कुछ व्यू है, सुलेमान माउंटेन है, और लिफ्ट भी है हमारे कॉलेज में। ये नीचे से आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और या तो स्टेयर से भी आना चाहें तो स्टेयर से भी आ सकते हैं। ये कुछ कॉलेज का व्यू है। इधर ओश बाज़ार है, ये कुछ व्यू देखिए, आप देख पा रहे होंगे, अच्छा लगता है। इधर से उज़्बेकिस्तान भी दिखाई देता है। तो अब चलते हैं नीचे। ये है हॉस्टल की एरिया।
देखिए नीट एंड क्लीन है टॉयलेट। ये वॉशिंग मशीन भी है यहाँ पे, स्टूडेंट्स के लिए कपड़े वगैरह वॉश कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपको फ़ी वगैरह पे करने के लिए कोई इशू नहीं होगा। यही ऑफिस है कॉलेज का, आप यहाँ पे फ़ी पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे हम भी यहाँ पे करते हैं अपनी फ़ी। यहाँ पे ये मेस का फ्रिज है, यहाँ पे मिल्क वगैरह, धनिया पत्ता, ये पनीर वगैरह सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। ये कुछ हॉस्टल से व्यू मिलेगा आपको। ये कॉलेज का बैक व्यू है, ये बैक साइड से ऐसा दिखता है कॉलेज, और साइड व्यू भी है। तो चलिए मैं आपको आगे से भी विज़िट कराता हूँ, दिखाता हूँ कॉलेज भी। और एटमॉस्फेयर भी काफ़ी अच्छा हो रहा है यहाँ पे, अच्छा लगता है। और ये पानी आप यहाँ पे फ़िल्टर्ड वाटर मिलता है, भर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। सारे बच्चे भरते हैं अपना पानी पीने के लिए। ये कुछ है कॉलेज का फ्रंट व्यू। देखिए जैसे हम पानी भर के आपको दिखा रहे हैं, फ़िल्टर्ड वाटर। यहाँ पे आप कैश सिक्के डालो, फिर या तो कैश, फिर पानी निकाल लो आराम से। तो यहाँ के वेदर के बारे में बात करते हैं। तो ये जो कंट्री है, यहाँ पे ठंडी ज़्यादा पड़ती है और गर्मी कम पड़ती है। जैसे आपको ठंडी स्टार्ट होती है नवंबर से लेके मार्च फेब तक, ज़्यादा ठंड होती है, माइनस में टेम्परेचर होता है, स्नोफॉल होती है। तो हम आते भी तो ऐसे ही यही सोच के ना कि चल के स्नोफॉल भी देखेंगे, वहाँ का एंजॉय करेंगे। तो स्नोफॉल में कुछ ऐसा होता है, सारे जगह स्नो पड़े होते हैं। और मेरे यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीज़ें भी होती। चलिए मैं अपने कॉलेज का इंटीरियर व्यू दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे कॉफ़ी है, ये कॉफ़ी आप रुपए डालेंगे पैसे तो आपको कॉफ़ी यहाँ पे मिलती है। और बाकी ये टर्मिनल है जहाँ पे आप रिचार्ज कर सकते हैं अपने फ़ोन का, सिम कार्ड, जो भी करना हो आप यहाँ पे रिचार्ज कर सकते हैं। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब हो जाता है। यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ आपको खेलने के लिए भी मौका मिलता है। आप किसी भी, जैसे कि फुटबॉल, वॉलीबॉल, उस महोत्सव भी होता है, आप वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सारे गेम होते हैं, जैसे कि ये देखिए कुछ है पार्टिसिपेशन का, ये फुटबॉल वगैरह का है। बाकी ये मेडिकल एक्सपो हुआ, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये सर्टिफिकेट है, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे सारे इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे दिवाली, महाशिवरात्रि, बिहार दिवस, होली, और तमिल न्यू ईयर, हनुमान जन्मोत्सव, सारे फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। अंबेडकर जयंती और ईद पार्टी भी होती है यहाँ पे। रमज़ान, सारी चीज़ सेलिब्रेट किए जाते हैं। आपको नहीं लगेगा कि आप यहाँ पे हमें ऐसा लगता है जैसे हम अपने देश में हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमें। शायद आपको भी ऐसा ही नहीं लगेगा। तो एडमिशन प्रोसेस ये था, जब आप अपना पासपोर्ट देंगे कंसल्टेंसी को या फिर एजेंट्स को, तो फिर वो आपको वीज़ा देगा। सारे प्रोसेस होते हैं, वीज़ा आता है, एडमिशन लेटर, सारी चीज़ें आपको आएंगी। फिर जब आप यहाँ पे आएंगे तो फिर आपका मेडिकल चेकअप होता है, सारी चीज़ें होंगी, मेडिकल चेकअप होगा, आप जाएंगे हॉस्पिटल, एक्सरे वगैरह जो भी चीज़ें, सारी चीज़ होगी, प्रॉपर ब्लड चेकअप होगा, सब चीज़ें होती हैं यहाँ पे। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे हमें भी कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई थी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि हम एब्रॉड में एडमिशन ले कैसे। तो मैं बताऊँ, आप किसी भी कंट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी। आप किसी भी तरह की हेल्प चाहते हैं एडमिशन एब्रॉड के लिए, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आप मुझे इंग्लिश में भी कर सकते हैं टेक्स्ट, या फिर हिंदी में, जैसी आपकी सुविधा लगे आप कर सकते हैं मुझे। आई विल रिस्पॉन्ड यू। अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें। तो बाय गाइस। मैं आपको दिखा रहा था, ये कुछ कॉलेज के आसपास का व्यू है, मेन गेट से भी दिखाई, ये जो हॉस्टल से दिखाई दे रहा था सुलेमान माउंटेन, ये है, देखिए कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे। जब आप अगर किसी और हॉस्टल में रहेंगे तो जब आएंगे तो यहाँ से
से आप ट्रैवल कर सकते हैं इजीली, बस वगैरह मिलती है यहाँ पे आप यहीं पे आपको बस वगैरह मिल जाएगी इजीली कॉलेज से मेन सिटी में हॉस्टल जाने के लिए। इसको आपको बेनिफिट मिलेगा। ये अच्छा नहीं है। वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं होता है वैसे तो यहाँ पे। और कॉलेज में क्रिगिस, मेरे कॉलेज में ये क्रिगिस और इंडिया क्लिनिक भी है, हॉस्पिटल भी है। बहुत ज़्यादा